काम करो मजदूरों, काम करो, काम करो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू? राम राम भाई, सारे भाई आना है। आज मैं जतीन मजदूर यहाँ पे धान काट रहा हूँ। भाई 3 दिन हो गया लगातार धान काटते आनी, आज तीसरा दिन है। मतलब 2 दिन से हम कंटिन्यूसली धान काट रहे हैं। लगभग 1/4 पार्ट हमने काट दिया, 1/4 का भी 1/4 बचा हुआ है। इसमें से थोड़ा आधा काटेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे यार। सुबह से लगे हुए हैं, 9 बजे आते हैं, 4 साढ़े 4 बजे घर जाते हैं। भाई रेली काट रखी है, 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन। चोखो आज तो कट जाऊंगा, फिर इनकी पूड़ी बांधनी, उसके बाद ये बरसाना, दुनिया भर का काम है यार। क्या ये मेरी पकौड़ी है, चल पकौड़ी यार, ये बहुत मस्त काम करती है। मैंने अपनी दाती का नाम मैंने पकौड़ी काट रखा है, पकौड़ी निकाल रखा है, सॉरी काट रखा है। हिंदी हरियाणा मिक्स हो जाती है यार। मैं चाहता हूँ हरियाणा में बोलूँ, बट फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी रखना चाहिए, थोड़ा सभ्य भाषा लगती है। तो मेरी पकौड़ी है ना, बिल्कुल मकोड़ी की तरह काम करती है, पच 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 पच। बस इतना बचा है, इसमें से थोड़ा आधा काटते हैं भाई। चारों साइड धान ही धान ही धान ही धान 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 हो रखे हैं। वहाँ पे हमने हमारा तंबू काट रखा था, फासड़ा के ऊपर है ना, वो क्या बोलते हैं, पल्ली बिछा दी, पर हवा के कारण उड़ गया। वहाँ पे पानी वानी रखा है, इस साइड वाले आए ही नहीं, तो उन्होंने काटना स्टार्ट नहीं किया। वो वाले धान बिल्कुल हरे हैं, हमने उड़ा दिए। वो 2 भाई जा रहे हैं ना, दिन की दिहाड़ी है ना, 750 रुपये लेता है इनसे, है ना। मैं 750 750 750 2350 रुपये लूँगा, मतलब घर जाके। यार भाई कितना काम हो गया, देते ही नहीं है कुछ। चलो मम्मी ने ये काट दिया, मैं उरे के बीच में निकल जाऊँ, बेरो के बीच में निकल जाऊँ ना, तो थोड़ा न्यू लागे कि यार कट गया। पता है क्या है, मैं एक कॉर्नर से कभी भी लगता नहीं यार, मैं बोर हो जाता हूँ। एक कॉर्नर से सपोज यहाँ से काटना स्टार्ट, ओ भाई कितना बचा हुआ है, तो मैं बीच में से लाइन निकाल देता हूँ, फिर टी बना देता हूँ, फिर प्लस बना देता हूँ, फिर छोटे छोटे स्क्वायर्स बच जाते हैं। फिर लगता है कि यार बस थोड़ा से रह गया, अब तो ये काट देंगे बिल्कुल। और एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें, मूवीज में दिखता है ना, बिल्कुल वैसा फील आ रहा है कि हीरो घूम रहा है बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। देखो वो न मजा आ रहा है भाई गाड़ी चलाने में। हाँ के व्लॉग शूट करो। आज मजा आ रहा है, काम बच रहा है, व्लॉग बनाओ आराम से। देखो भाई, इसको बोलते हैं बाल। और धान काटते टाइम है ना, हाथ काले हो जाते हैं आप लोगों के चरित्र की तरह। पता नहीं, यहाँ से पकड़ते हैं ना ऐसे, तो फिर हाथ काले हो जाते हैं। ये दूसरा हाथ बिल्कुल सेफ है। इसको पकौड़ी को ऐसे पकड़ना है, और दिखाऊं कैसे यार, चलो पैरों के बीच में दबाता हूँ, ऐसे पकड़ना है। अरे अरे ओए, आज तो ट्राइपॉड नहीं है, तुम समझो मैं रो बनाना चाहता हूँ ताकि स्ट्रगल दिखे तुम्हें, धान काटते हुए का नहीं, व्लॉग बनाते हुए का। ऐसे पकड़ना है, ग्रैब करना है, एंड यू हैव टू पुल इट। अरे राम राम भाई, सारे भाई आना है। राम राम गुड्डी। इसको ऐसे पकड़ना है, रुको दोबारा ट्राई करता हूँ। भाई कौन ही हो, ठीक से भाई, रहने दो यार तुम। ऐसे खींच लिया, और ये ऐसे अलग हो जाएगा, ओके समझ गए। फिर इसको ऐसे लेवल करके रख देना है। गाइस, धान काटने के 3 तरीके हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और मोस्टली हर बंदा तीनों के तीनों फॉलो करता है। किसी की पिंडी में दुखन लग जाए तो गोड्डा टेक ले, गोड्डा दुखन लग जाए तो वो वापस उकड़ू मुकड़ू बैठ जा। सबसे पहले तरीका तो ऐसे उकड़ू मुकड़ू बैठे, फिर आपकी पकौड़ी ने पकड़े और भाई यूं धान काट ले, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका, एक गोड्डा टेक कर नीचे, इस साइड आओ, ऐसे एक गोड्डा टेक लिया भाई नीचे, ऐसे एक गोड्डा टेक लिया। दूसरे तरीके भाई फिर न्यू काटते हैं। इस पोजीशन की सबसे बढ़िया बात है, इसमें स्पीड बहुत मेंटेन रहेगी। आप न्यू फिर न्यू ऐसे मूव करी जाओगे और फटाफट काटी जाओगा। और तीसरा स्टेप कि अगर ये चीज़ दुखन लग जाए, ऐसे फोल्ड हुई तो दोनों गोड्डा टेक ले भाई अपना आराम से। आप न्यू काम कर ले, गोड्डा पर मूव करे। ये 3 तरीका तो होगा भाई बैठने वाली पोजीशंस। अरे कोड्डा होगी भी तो काट कहाँ के खड़ा होगी, कोड्डा होगी। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया था भाई। चौथी पोजीशन, आप खड़ा होगी न्यू काट सको। पर कोई अगर कमर का पेशेंट है तो उससे झुका कौन जाएगा भाई। पर कमर का पेशेंट है तो धान काटना है क्यों ही। और अब हैंड पोजीशंस बताता हूँ भाई, ये तो चलने की पोजीशंस होगी। अब मेन चीज़ है आप काटते कैसे हो। कोई लोग सिर्फ ऐसे काटेगा, फिर वो अच्छे से ऐसे रखेगा भाई, फिर वो 1 घंटे उल्टाओगो, फिर काटोगो, फिर जाओ। फिर दूसरा लोग ऐसे काटेगा। अब मैं बताता हूँ फास्ट तरीका, फटाफट मच्चा मच, दाढ़ी फालतू बनाएगी तब फालतू काम करोगा, मेरी गाइडेंस लिया करो तुम। अब नीचे आओ, माँ देखो सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरी वीडियो देखोगे तो सीक्रेट मिलेंगे। एक ऐसे हाथ खोले, तीसरा अगर तीसरा हाथ में आए तो ठीक है, वरना इसको फोल्ड करो, ये उंगली बाहर निकाली ऐसे, और हो गया भाई। तो 3 कह रहा है, एक बार में आ गया। दैट्स द सीक्रेट माय बॉय। अब काट लो फटाफट भाई। तुम ऐसे भी काट सकते हो, पर ये आधा तरीका है, इस तो दिहाड़ी कम दे मजदूरान। हाँ, मजदूर नंबर 1, मजदूर नंबर 2, मजदूर यूनियर
के मैं तो आज 600 रुपया लेके जाऊंगा तो राजी राजी दे दियो चैनल रही भाई 600 रुपया तो जीप जा जी, ये सारी पूरी बंद होगा और फिर झड़कानी पड़ेगी। लोग 700 में है, मैं 100 रुपया कम हूं ना भाई मारे घर होगा तो नहीं टोटन जो पड़ो। रोटी तो तुमने चाहता ही प्याई नहीं है। 12 बजे पियाऊंगा चाह, 2 बजे देंगे हमें। कितना दान काट दिया मैंने, देखो इतना तुमने एक बच्चा ही नहीं पिया भाई इन है ना 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल 10 आदमी लग रहे हैं। तड़की ला गया था हमने, बस इतना सा काटा ही और भाइया नहीं आते चू 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 मशीन की डाल चलता जाए कतनी बच्चा मच। अरे मैं वीडियो बनाऊँ रहा काम करूँ यार, तब मेरी रोटी खुआओगा तुम ना, मतलब डैडी गवाओगा तुम। ठीक है बाय बाय। मैंने वहाँ से रास्ता निकाल दिया, वहाँ से रास्ता निकाल दिया, अभी यहाँ पे रास्ता निकाल रहा हूँ। रास्ता निकालने का फ़ायदा पता है क्या है, यहाँ से ऐसे एल बना दिया और वो छोटा सा लगेगा, मम्मी को लगा बहुत थोड़ा सा है, अभी काट दूँगी तो माइंड में एक सबकॉन्शियसली इल्यूजन बनता है कि थोड़ा सा है। अगर हम यहाँ से पूरा काटना स्टार्ट करें ना, देखो ऐसे ऐसे लगेगा यार कितना ज़्यादा है। अब सिर्फ वो थोड़ा पोर्शन दिखेगा तो अच्छा है। के काम करो मजदूरों, काम करो काम करो। अरे यार मेरी पकौड़ी चेंज होगी ना, वाई है। मैं दिखाऊं तुम्हें मेरी पकौड़ी के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो मेरी पकौड़ी थोड़ी लंबी है और यहाँ से बहुत पतली है, ब्लेड वाली दाती है ये, तो अच्छे से कट जाता है। कैसी लगी तो मेरी पकौड़ी कैसी लगी बताना कमेंट करके। कितनी बढ़िया पकौड़ी आ रही है। ढिशके आऊँ 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 10 बंदे हैं। पूरा खेत उड़ा दिया भाई 1 घंटे में। यहाँ से लगे थे वहाँ तक, काम ख़त्म। उनको देख के हमें मोटिवेशन आ रहा है कि उनसे हमें जीतना है। के हाँ 1 टापू 2 टापू 3 टापू वहाँ पे मम्मी लगी हुई, ये रास्ता मैं निकाल दिया। मज़ा आता है ऐसे उल्टे काम करने में। अब मैं यहाँ से बीच से चुन वहाँ तक चला जाऊँगा। एक तो आज मौसम बहुत बढ़िया है ना, धूप नहीं है, हवा चल रही है, बादल है, सही है। कल तो इतनी गर्मी थी भाई, पसीना पसीना, हवा का नामो निशान नहीं, ऊपर से धूप इतनी। चलो मौसम मेहरबान है, कर लेंगे पूरा। हम घर से बोल के आए थे कि आज पूरा ख़त्म करके आएंगे और कर दिया। के मैंने क्या गई अच्छा सॉरी गाइस, ख़त्म को नहीं करने के एग्री कि लाम नहीं करके आऊँगा। ख़त्म तो भाई साहब पूरा नहीं, ख़त्म नहीं करना, लाम नहीं करके आनी है। और मेरी पकौड़ी चली जाती है यार, मैं अपनी पकौड़ी को साथ रखना चाहता हूँ। ऐसे दुनिया भर के कीड़े हैं यहाँ पे, ये पता नहीं कौन सा कीड़ा है। इतनी प्रजाति देख चुका ना मैं यहाँ पे, 4-5 तो मकड़ी के वो देख ली, इतने मस्त मस्त पैटर्न होते हैं मकड़ी के। तो बबुआ क्या नाम है आपका? और रुक जा यार एक जगह, हाँ अब रुक गया। अब जूम मारता हूँ मैं इसके ऊपर, देखो कितने सारे बुगले आ गए, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के कीड़े हैं तो दुनिया भर के बुगले आ गए यहाँ पे। जो ये पक्षी है ना, ये कीड़े खाता है भाई, मतलब खाते तो ये बुगले भी कीड़े हैं पर ये सुंदर लगते हैं, ये बेचारा थोड़ा कम सुंदर लगता है। रेसिस्ट। चलो कंटिन्यू करते हैं, बस थोड़ा ही रह गया, ख़त्म ही कर दूंगा। मैंने एक स्पाइडर दबा रखा है मेरी दांती के नीचे, अब देखो ध्यान से, अब आएगा। ये देखो शेड देखो यार तुम, इसकी कितनी प्यारी है। चल बे यार, अब तक तो भाग रहा था तुम। ओए वो भाग गया। बहुत मस्त मस्त स्पाइडर है यहाँ पे। फाइनल फ्यू सेकेंड्स ऑफ द मैच, सिर्फ इतना सा बचा है एंड द विक्ट्री गोज टू दादी। के किसकी सासू को? मेरी होने वाली सासू को पहले ना काट दियो, बताओ यार। बस थोड़ा सा रह गया यार, उसके बाद वाह पूरा खेत काट दिया हमने, मजा आ गया भाई। और ये फाइनल पेड़ मैंने काट दिया, वाह। पहली बार लाम नहीं किया, मतलब मैं पहले आता था पर वैसे पहली बार, 40 साल हो गया मैं आता था पहले, बट फिर वही टाइम पास वाला 10-15 मिनट का टाइम। दादी मैं जाऊँ, मेरे दुखन लागे ये वो भाई। अभी बिना बहाना मारे 3 दिन लगातार पूरी की पूरी लामड़ी कंप्लीट किया हमने। एक रोटी पाड़ा बैठ के आराम से मस्त तरीके से सारो काम हो लियो, थोड़ी बार आराम करांगा, उसके बाद पूरी बांधांगा। आप जब भी खेत में वॉक करें आपको यहाँ पे पैर नहीं रखना, क्योंकि आप यहाँ पे पैर रखोगे तो ये सूखे हुए हैं, धान झड़ जाएंगे। सो यू हैव टू वॉक लाइक दिस, ऐसे चलना है आपको, ऐसे। गाइस वो देखो चलते फिरते 2300 रुपये एक दिन के। भाई ये सारे दिन लाम नहीं करे, पाछे कमर होगी टेढ़ी। इब इसने कैट वॉक को नाम दी नई ड्रेस में। जो ये टेढ़ी टेढ़ी पुली है ना, ये सारा हमारे दादी का कमाल ही। कतीन्यू सर्कल से बना होती, कतीन्यू मस्त, देखियो किस तरह घुमा लेगी। कम से कम गेर तो गए, खड़ा रहे फिर दादो तड़का की काटे। भाई रे रोटी खोल लो हाथ, भाई भाई देख ले, ध्यान से देख ले, ये तेरे चरित्र की तरह हाथ काले हैं, साफ कर ले इन्हें। वो तो यू देख रहे। हाँ पहले मेरा दो ही जागो। अरे नहीं पहले आलो करके रगड़ो तो, अल्लाह तो हो गयो, दोनों हाथ रगड़ो मन दो।
दोनों हाथ रगड़ो पहले आराम तय जिब जाके उतर गया काड़स लासी की बोतल। अरे दादी आज तो प्याज लाया पर चक्कू तो कौन लाया? दाती तो बेरो के काटे हुए ऐसा बूंदिया था मैं तो सब्जी कट सब्जी सब्जी बैग नाश हो गया। खोलो भाई ऐतिहासिक टिफिन यो डिल्लो आपने कौन बेरो थो डिल्लो यो ठीक है आज भी बरेला है आप तो बैग को नाश हो गया। दही भी लिया। अरे टूक तो पूछो नहीं स्नैक में लेकिन बड़ी स्वाद रोटी लाग खेत में बड़ा स्वाद आ जाए ना भूख हो तो दो ही हो दाती ने काम करने के बाद खेत में लासी रोटी प्याज 5 स्टार होटल फेल है भाई उसके सामने ऐसे बैठ के खाओ मस्त। ओह न्यू न्यू लेट जाओ भाई रहे सही में रहे मर लिया काम कर कर करके। वो तो चोखो 1 किलो 10-15 किलो तो घर वाले रेल बनाई रखी फिर तो तू भाजे जा मैं भाज जाऊँ रे फिर तो तू पढ़े ले। हाँ किसी के घरी चक्कू ना हो तो दाती तक काट लियो प्याज काटना जरूरी है। हाथ कटवा लियो ना। एक काम करो बार बार की बक्कल तार लियो बटका मार के खा ले। ये घर ही पड़ा था ये नहीं बोला गठियों कौन ले आई दादी काल ठीक आ गई कौन देखो भाई हम खा रोटी हमारी रोटी ही स्वाद स्वाद देखो दही चटनी रोटी प्याज सारी चीज। शीत की बोतल भाई शीत की बोतल भी है हमारे भाई पूरी चला तो करी दादी तड़का क्या पे बांध लिया रोटी नहीं खानी में दादी हम जावा लास्ट में भाई देखो ये मोमेंट नहीं आओ ना इतना मजा आए को नहीं रोटी खाई ही नहीं खाई दे जिनकी सच्चा मोमेंट तो जरूरी है यार। देखा पुली बांधने को कार्यक्रम शुरू हो लिया भाई देखो दादी तुमने पुली बांध के दिखाओगी न्यू जून लेनी है भाई सबसे पहले तो उसके बाद पुली के नीचे करना है देन यू हैव टू ग्रैब इट लाइक दिस और उसके बाद तुम ऐसे इस चीज़ को ध्यान से देखना ऐसे गोल गोल घुमा देना हो गया और उसके बाद इसके नीचे डाल देना एंड फाइनली योर पुली इज़ रेडी। यार ये पुली बांधनी आनी आऊँ मैंने जोर से ही बताऊँ तो काटन में तो मैं चलो ठीक है पर ये पुली बांधने बड़ो आड़कस को काम है बट क्या कर सका यार दादू भी कौन तो करना पड़ा वो दादन भी आज जानो तो मैं तो मैं को कि रोटी राटी खा के चल ठीक से दादी भी हम घर ही चला आराम आराम पर काम करना तो पड़ेगा वी हैव टू डू इट ब्रो। चलो यार करते अब से बचने का एक सुहाना मौका गाइस हम चले पानी भरने। ये वो चूल्हा है जहाँ पे रोज चाय बनती है गाइस। ये पूरा खेत देख रहे हो पता नहीं इसके ऊपर क्या रखी है कोई पता नहीं जो भी बोलते हैं आसपास पानी भरे रहने के कारण देखो पूरे का पूरा खेत मतलब ये धान है ना नुकसान तो करते हैं यार ज़मीन को बट फिर भी लोग बो रहे हैं पता नहीं क्यों बो रहे हैं। हम लोग पहले कभी भी धान नहीं बोते थे मतलब बहुत पहले बोते थे 1-2 बार बोए थे उसके बाद बंद कर दिए थे बहुत टाइम से बंद कर दिए थे बट हमारे चारों तरफ धान बो देते हैं जिस कारण खेत में पानी भर जाता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट धान बोने के वरना तो हम हमेशा बाड़ी बोते हैं बढ़िया कपास होती है यार बट अब चारों साइड धान बो देते हैं तो हमें भी मजबूरी में धान ही बोने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर उतने में हम बाड़ी बो देंगे तो बाड़ी पूरी ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो कम पानी में होती है ये ज़्यादा पानी में होती है चारों साइड पानी पानी खेत भी पूरा गीला हो जाता है दैट्स द लास्ट ऑप्शन। अब देखो चारों साइड पानी है ये सारी जांडी सूख गई यार मतलब इतने पानी तो नुकसान तो करता ही है। तुम लोग देख रहे हो कितने सारे झुंडे हो रखे हैं यहाँ पे जिनको नहीं पता झुंडों के अंदर मिलते हैं फासरडे लकड़ी के ऐसे इनको बोलते हैं झुंडे और ये होते हैं फासरडे इनसे बनते हैं मुड्डे आजकल कुर्सियाँ टेबल सब कुछ बनता है ठीक है ऐसे होते हैं फासरडे। अब एक आइडिया बताता हूँ इनके आग लगा देते हैं हर साल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ काम के होते नहीं है तो आग लगा देते हैं इनके आग लगाने के बाद भी देखो वापस कितने सारे ग्रो हो गए। और जो ये सूखी पानी है ना ये हाथ काट सकती है अगर आप इसको बहुत पहनी होती है अगर ऐसे रब कर दोगे तो हाथ कट जाएगा और जो ये सूखी है ना ये जलती बहुत मस्त है और जो बीच में लकड़ियाँ है ना वो टाइट उनसे मुड्डे बन जाते हैं। रास्ता देखो पूरा झुंडों ने कवर कर लिया और शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया ठीक है बाई गया तो ड्राम है अपने पास ऐसे निकल जाएंगे। ओहो सामने झोड़ है गाइस ये झोड़ भी पानी कम हो गया क्योंकि लोग खुद के खेतों में डालने लगे यहाँ से ये सारे झुंडे पाड़ के ले जाओ 2-3 मजदूरों को ले आओ 4-5 दिन में सारे झुंडे पड़ जाएंगे। देखियो मतलब चारों साइड झुंडे ही झुंडे हैं कुछ काम के तो है नहीं किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं ऐसी आग लगा देते हैं लोग इनके तो इससे बढ़िया लेके आओ ये सारे फासरडे निकाल के लेके जाओ। एक काम कर सकते हैं या तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 3-4 कारीगर लेके आओ खुद मुड्डे बनाओ उसके बाद बेचना शुरू करो या फिर जो ये काम करता है मुड्डे बनाता है कुर्सियाँ बनाते हैं उनको डायरेक्ट सप्लाई कर दो
दैट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। हाँ, ये उनके लिए ठीक है जिनकी पैरेलल इनकम हो रही है, जो फ्री रहते हैं वो ये काम ट्राई कर सकते हैं, बाकी मेरे जैसों के लिए नहीं है ये चीज़। एंड सेकंड ऑप्शन, गांव वाले भी कर सकते हैं यार, जैसे गांव की पैरेलल इनकम हो जाएगी जिससे गांव में कुछ डेवलपमेंट हो सके। वैसे भी ये पड़ा है, कुछ काम नहीं आएगा, तो गांव का खुद मतलब गांव की पंचायत खुद करे तो बेटर ऑप्शन है कि ये सब निकलवाए, उसके बाद या तो खुद बनाए, गांव के नाम से बेचे, सही है, गांव में एक बिजनेस मॉडल इस्टेब्लिश होगा, या फिर सप्लाई कर दे किसी को, दैट्स द बेटर ऑप्शन। ये हमारे गांव की डिग्गी जो कि फुल भरी हुई है। अब यहाँ पे पानी कहाँ से लेना है मेरे को नहीं पता, मैं खुद पहली बार आया हूँ। और जो एक घास है ना, इसमें सांप बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि खेतों में पानी भर गया धान के कारण, तो सारे सांप इसमें आ गए। कल दादा ने देखा था यहाँ पे सांप, मुझे ना मिल जाए रास्ते में कोई सांप कि मैं पैर रखूँ, मेरे पैर के नीचे साक्षात नाग देवता आ जा, वत्स आ जा। अब पानी कहाँ से भरना है ये नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं पहली बार ड्राम लेके आया हूँ। पानी दिखाऊं? पहले फ़ोन टाइट पकड़ लेता हूँ, कहीं मम्मी का फ़ोन स्वाहा हो जाए। ओए भाई, ये क्या रे भाई, इसमें इतना कचरा है ना, क्या बताऊँ। देख, कर दूँ फ़ोन? 1 2। नहीं भाई, नो भाई नो, ऐसा रिस्क नहीं लेना। ये रस्सी क्यों डाल रखी है भाई? ओए ये रस्सी क्या है? चलो आगे चल के देखते हैं। इतनी बड़ी भी नहीं है। यहाँ से कहीं से एनाकोंडा निकला है भाई, मेरी फट जाए। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे पानी कहाँ से भरूँ मैं। वहाँ से तो चौधरी बन के आ गया ड्राम उठा के कि मैं पानी भर लाऊंगा, मुझे पता है। पानी तो बाद में ढूंढेंगे, पहले आपको टूर देता हूँ हमारी डिग्गी का। हाल तो बुरा है पर ठीक है, जो कुछ भी है। मेरे को डर भी लग रहा है, मेरी थोड़ी थोड़ी फट भी रही है कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊँ। स्विमिंग इतनी अच्छी आती नहीं है। कोई नहीं, डर के आगे व्लॉग है, व्लॉग के आगे ज़िंदगी भी तो है। ये पूरी डिग्गी है, नहर से डिग्गी में पानी आता है उसके थ्रू, उसके बाद शायद यहाँ पे आता है। सबसे पहली यूनिट ये होगी, ये भी गंदी पड़ी है। ये देख के है ना पानी पीने का मन नहीं करता, घरों में ऐसा पानी आता है। ये पहला यूनिट, उसके बाद यहाँ पे सप्लाई होता होगा। देखो यार क्या हाल है, मतलब ये तो सूखा पड़ा है, इसमें बजरी ओए भाई सांप, मेरी चलूँ क्या पास? मतलब नीचे तो नहीं जाऊँगा, सांप है ना, मुझे तो बाहर की स्किन लग रही है उसकी। क्या करके देखूँ? छोड़, पहले दिखाता हूँ, बाद में लास्ट में आऊँगा। नहीं यार, चुल मची हुई, वहीं चलेंगे। सांप के थोड़ा पत्थर मार के, मतलब करना नहीं चाहिए, पर ट्राई, मतलब पत्थर मारेंगे तभी पता लगेगा कि जिंदा सांप है या फिर सिर्फ उसकी बाहर की किचौड़ी पड़ी है, जिसको स्किन बोलते हैं। सांप अपनी स्किन छोड़ के चला जाता है। भाई मुझे नहीं लग रहा कि ये जिंदा सांप है, या तो मरा हुआ सांप है, या फिर जिंदा नहीं है यार। ये बड़ा पत्थर भी नहीं मार सकता, जिंदा हुआ तो उसका लग जाएगा। पर मैं क्यों सोच रहा हूँ उसको लग जाएगा, लगने दो, दुनिया भर के सांप पड़े हैं। जिंदा नहीं है भाई, ये किचौड़ी है। ये थर्ड यूनिट होगी, ये भी काफ़ी गंदी पड़ी है। जिंदा सांप देख लिया मैंने, जिंदा सांप देखो वो रहा। अरे अरे, वो मेरी आवाज़ सुन के भाग गया। दिखा कैमरे में? अगर कैमरा पहले ऑन हो गया होगा तो दिख गया होगा गाइस। कितने बड़े बड़े मेंढक है यार, कहाँ से जूम मारूँ मैं? मेंढक कहाँ दिखाऊँ आपको? देखो मेरे पास फ़ोन दूसरा है, पर वो कोऑपरेट कर लेना यार, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसमें जिंदा सांप है, सही में है। वो तो मेरी आवाज़ सुन के चला गया वो। स्टेयर्स टू हेवन। अब यहाँ पे सांप ना हो, मैं पैर रख दूँ। बम बम बोले, सांप नहीं होना चाहिए, बस तुम और कुछ कर दियो ज़िंदगी में। मेरी फट रही है पहले ही। इसमें पानी ना हो तो सही है यार। पानी तो है, चुपचाप चलते हैं, कहीं आवाज़ सुन के कोई सांप भाग जाए हो तो। दैट तेरी की, इतना गंदा हाल है यहाँ पे। और ये प्योरीफिकेशन टैंक है, मतलब कुछ भी है यार। क्या हाल बना रखा है डिग्गी का। आई थिंक वहाँ पे प्योरीफाई हो गया पानी, साफ़ स्टोर होता होगा। जिसकी ड्यूटी यहाँ पे है वो रात को कैसे रहता होगा मेरे जैसा। तो हाल तो बुरे ही हैं भाई, सच बताऊँ तो। वो सांप अभी तक बाहर नहीं निकला है। दैट्स टू मच ब्रो, मतलब ओ टू मच के चक्कर में मुझे ये दिख गया पानी कहाँ से भरते हैं दद्दू। दैट्स अ ग्रेट आइडिया भाई। पर सच देख, आप खुद देख लो, मैं क्या ही बोलूँ। हमारे गांव की डिग्गी का क्या हाल है। हम सब ने ये ठाना है पानी को बचाना है, जल है तो कल है। अबे पर आज का जल भी तो अच्छा हो, ऐसा जल होगा कि आज का भी। भाई यहाँ पे पानी है, मैं कहाँ से जाऊँ? जूते पहन रखे हैं, मैं दीवार कूद के बाहर से और वहाँ मेन गेट से एंट्री मारूंगा। बताओ भाई, एंट्री तोड़ रखी है कि कोई रोक ही ना सके, अपना कब्जा है यहाँ पे। ये हमारे गाँव का जलघर है भाई। जलघर की बैक साइड से मैंने एंट्री मारी थी, पूरा व्यू दिखा दिया। अब लास्ट में फ्रंट दिखाता हूँ। चलो वहाँ से पानी भर लेते हैं,
ताला है, अंदर देखें क्या होता है। झांकने की तो पुरानी आदत है, बट यहाँ क्यों झांक रहा हूँ मैं, झांक लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। यहाँ पे खटिया भी है भाई, खटिया खाट खटोला, एक खटोला जेल का भीतर, एक खटोला जल घर में पानी मान के। आपको यहाँ से पानी भरना है, बस यहाँ पे कोई मेरे को मेंढक सांप ना दिखे, वरना पानी पीने का मन नहीं करेगा। मैं 2 दिन से पानी पी रहा हूँ। अब पूरी पूरी की पूरी है ना मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है एक तो मेरे को। ये बाल्टी उठाओ भाई, अबे यार फूटी हुई है। तो थोड़ी बार पहले दादी ताई मैंने उठवा ने, दादी ने बोली ओहो कसू तो बोझ है यार, ये 10 मिनट तक उड़े खड़े होगी बात करे, ये बोझ कौन लगा है। दैट्स कॉल्ड फीमेल मेंटेलिटी। वो है यार, ये तो ठीक हो भी चल लुगाई हम गोबर को तासड़ो कितना भारी हो, 10 मिनट खड़ी। घंटा बतलाई था लुगाई हम खड़ी यार, उन्होंने ये मारो वही तो। बैक टू अवर धनो, मम्मी इज ऑल्सो कमिंग एंड इट्स टाइम टू लीव गाइस, इट्स टाइम टू लीव गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।